हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जब हमें किसी नंबर को उसी नंबर में बार बार ऐड करना होता है तो हम उसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ बॉल्स बनी हुई हैं जिसको कि हमें एडिशन करके बताना है और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर कितनी बॉल्स हैं? एक कॉलम में 4 बॉल हैं, तो 4 + 4 + 4 + 4। तो इस तरह से हमने 4 को 4 टाइम्स ऐड किया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 4 × 4 = 16। इस तरह से जब हमें सेम नंबर 4 को जैसे बार बार ऐड करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई भी करके आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी इसका कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनको काउंट करके हमें बॉक्स में लिखना है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक बंच में 2 फ्लावर्स हैं। 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। तो हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे कितने फ्लावर्स हो गए? 2 × 4। हम इसको 2 × 4 लिख सकते हैं या = 8 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे बच्चों। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। यहाँ पर हमें रिपीटेड एडिशन को यूज़ करके नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 16 है तो 16 को 4 को हम 4 बार प्लस करते हैं तो 16 आता है, या हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरह से बच्चों 9 × 4 क्या होता है? 36। तो इसी तरह से हम 9 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 36 आएगा, या हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 आएगा। तो इस तरह से हम रिपीटेड एडिशन को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बिना रीग्रुप करे और ग्रुप करके 2 तरीके से मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर 6 को हम 6 टाइम्स ऐड करेंगे या 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 36। इसी तरह से 9 को हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 81। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें क्या करना है? 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको वंस की प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आएगा? 0, क्योंकि 0 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। फिर उसके बाद हम टेंस की डिजिट के नीचे लिखे हुए नंबर से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 30। अब हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 × 3 = 12, तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 को हम यहाँ कैरी कर देंगे। फिर 4 × 1 = 4 करेंगे तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, तो 5 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। फिर 3 × 2 = 6 और +1 करेंगे तो 7। तो इस तरह से हमारा आंसर 75 हो गया। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो 8 × 8 = 64 होता है, तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में 8 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 7 × 6 = 42, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स में भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर लाइन पर शो करके मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताना है। जैसे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ स्किप काउंटिंग। यहाँ पर हमें 3 टाइम्स 2 लिखना है। तो 3 टाइम्स 2 मतलब कि 2 फिर 2 फिर 2, तो क्या आंसर आया हमारा? 6। तो इस तरह से हमें 6 आंसर हो गया। एक और पार्ट हम करके देखते हैं।
यहाँ पर हमें 3 टाइम्स 5 लिखना है, तो 5 5 5, तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों 15। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें जो नंबर दिए हुए हैं उनको नंबर लाइन को यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है और अपने आंसर को सर्कल करना है। जैसे कि अब हमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 3 5 जा, तो मतलब 3 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 3 3 और 3, तो ये 5 टाइम्स हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया 15। तो हमें यहाँ पर 15 लिखना है। इस तरह से हम नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम देखें तो 3 1 जा 3। किसी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। जैसे 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। या जैसे हमें 3 4 जा जो होगा उनका ऑर्डर चेंज करने से, आगे पीछे नंबर लिखने से आंसर सेम होता है, तो इसको हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। या 2 इंटू 6 जो है इसको हम 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये था बच्चों मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के बारे में। हमने अलग अलग तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।